जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद के साथ मैं मनीष अवस्थी पूरे जोश और उत्साह के साथ आपके समक्ष आया हूं। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं। आप सभी के श्री चरणों में सादर प्रणाम संप्रेषित करता हूं और चलता हूं। आज मैं एक जटिल विषय लेकर आया हूं, क्योंकि विषय में हमेशा जटिल ही लाता हूं। बात कितनी आपकी समझ में आती है, कितनी नहीं, ये थोड़ा अलग मैटर करता है। आज मैं ये बताने आया हूं, आपको ये बात करने आया हूं। सबसे पहले मेरी वो बात जरूर सुनेंगे वो लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो लड़ना चाहते हैं जिंदगी की जंग में, जिंदगी की जंग की रेस में अभी लगे हुए हैं। अरे जो हार चुके हैं, मैं हारों की तो बात करता नहीं, जो हथियार डाल चुके हैं साहब, मैं उनकी तो बात करता नहीं, लेकिन जो लगे हुए हैं एटलीस्ट एट प्रेजेंट टाइम में जो लगे हुए हैं, मैं उनकी बात करने आया हूं कि जो आज जो संघर्ष में लगे हुए हैं, संघर्ष सूची में जिनका नाम है। साहब सुनिए हमारी बात। हमने कुछ सीखना चाहा, हम सीख नहीं पाए। हम लड़ने गए थे, युद्ध जीत नहीं पाए। एक अलग मैटर करता है। मैंने आपसे बोला था कि मैंने कोशिश करी, मैं जीत नहीं पाया, युद्ध हार गया, लेकिन युद्ध लड़ने की कोशिश अभी हम कर रहे हैं। हमें बाकी है जज्बा की, हम युद्ध लड़ेंगे अभी। तो सबसे पहला असूल जंग का यही है, सबसे पहला असूल जंग का यही है कि जंग में हार भी जाओ अगर, तो भी अपने आप को हारा हुआ मत मानो। क्योंकि जैसे ही तुम अपने आप को हारा हुआ मान लेते हो, तुम्हारे सामने का प्रतिद्वंदी, तुम्हारे सामने का दुश्मन तुम्हारे ऊपर हावी, अपनी पकड़ हावी होकर बना लेगा। समझे बात को? तो सबसे पहले हमें अपनी जिंदगी की जंग को जारी रखना है, लड़ते रहना है, आगे बढ़ना है। हमको गिरना है, उठना है, संभलना है, चलना है, फिर गिरना है, उठना, चलना, संभलना, यही प्रक्रिया करती रहे, बार बार करते रहना है। हमें बैठना नहीं है, हमें चलना है, संघर्ष करना है। जो चीज समझनी है, समझ में नहीं आती, एक बार, दो बार, 10 बार, 20 बार, कब तक नहीं आएगी, उस चीज को सीखने की जिद बना लीजिए मन में, क्योंकि जिद बहुत जरूरी है। जिद इंसान का आभूषण है। जिद एक सक्सेसफुल इंसान के अंदर आप देखेंगे सबसे बड़ी विशेषता है। इंसान को सफलता तक ले जाने वाली अगर कोई चीज है तो नंबर 1 जिद, और नंबर 2 आपकी बेइज्जती जो समाज में लोग करते हैं। अगर वो ना करते, अगर वो आपको ना चिढ़ाते, तो शायद आप सक्सेस ना होते। ये समझ लीजिए। और सक्सेस होने के लिए 2 बातें, दूसरे की चिढ़ और अपनी जिद, दोनों को बना लीजिए अपनी जिंदगी का पहला उद्देश्य। दूसरी बात, ये मेरी पहली बात थी अपने सभी भाइयों से। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं उन लड़कों से जो किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कहते हैं साहब ये विषय बहुत कठिन है, ये हमको नहीं आता, हमें नौकरी चाहिए, हमें नौकरी करनी है, हमें पुलिस में जाना, हमें लेखपाल बनना, हमें पुलिस ऑफिसर बनना, हमें ये बनना, हमें वो बनना। अरे तुम कुछ नहीं बन पाओगे जब तक दिमाग में ये बनाकर रखोगे हमको ये बनना है। आप एक चीज के पीछे भागिए। पुलिस में जाना चाहते हो, पुलिस का सिलेबस देखो, वो किताबें लेकर आओ पुलिस की, उन किताबों को अच्छे से रट डालो, पूरा पढ़ डालो, पूरा ज्ञान अपने दिमाग में आप कलेक्ट भंडारित कर लीजिए। जाइए पेपर देने, पेपर में कुछ आपसे अलग नहीं पूछा जाएगा, पेपर में वही पूछा जाएगा जो सिलेबस में दिया गया है। आप दे देंगे, अच्छे नंबर आ जाएंगे, आपको पुलिस की वर्दी झम से मिल जाएगी। फिर कहे किससे रहे कि हमको पुलिस में जाना है। लोग कहते हैं साहब हमको आर्मी में जाना है। अरे आर्मी में जाना है, 1600 मीटर रेस की तैयारी करिए, अपना रिटर्न विद मेडिकल सब मेंटेन करके रखिए, तैयारी करते रहिए, नॉलेज लीजिए, सफलता आपको मिलेगी। हम करते क्या है, जिंदगी भर नौकरी सफलता के पीछे भागते हैं, जिंदगी भर सफलता के पीछे भागते हैं, लेकिन जिंदगी में सफल होने के उद्देश्य से अनभिज्ञ रहते हैं। हम ये तो जानते हैं कि हमको एनडीए की कोचिंग करनी है। पापा ने कह दिया साहब अपने लड़के को लेफ्टिनेंट बनाऊंगा, तो ये तो मालूम है कि एनडीए की कोचिंग करनी है, लेकिन बेटे को ये नहीं मालूम कि एनडीए का फुल फॉर्म नेशनल डिफेंस एकेडमी होता है। क्यों? क्योंकि मम्मी ने कहा है, पापा ने कहा है, भाई ने कहा कि तुमको एनडीए में जाना है, मम्मी ने कहा, पापा ने कहा कि तुमको पुलिस में जाना है। पापा मम्मी डिसाइड करने वाले होते कौन हैं? वो तुमको ये नहीं बताएंगे कि तुमको क्या करना है, तुमको जिंदगी में क्या जीना है। मैं आप सभी माँ बापों से, गार्जियनों से भी हाथ जोड़कर अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं, अपने बच्चों पर प्रेशर मत थोपिए। पहले ये जानिए कि आपके बच्चे की रुचि किसमें है। बेटा आपको खुद आप सक्सेस बनाएंगे, आपके माँ बाप नहीं बना पाएंगे। माँ बाप पैसे दे सकते हैं, माँ बाप कॉपी किताबें लाकर दे सकते हैं, माँ बाप पेन पेंसिल कटर लेके दे सकते हैं। माँ बाप तुम्हारे बदले तुम्हारे स्कूल नहीं जा सकते, तुम्हारे बदले में कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं जा सकते, तुम्हारे बदले में पढ़ नहीं सकते, तुम्हें कुछ सुविधाएं दे सकते हैं। अगर वो सुविधाएं मिली हैं तो अपने अंदर के इंसान को जगाइए, संघर्ष करिए, लड़िए, लेकिन एक अपना मकाम चुनने के लिए, अब कामयाब होने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए। साहब किसी को
क्रिकेट अच्छा लगता है, क्रिकेटर बनना है, किसी को पुलिस ऑफिसर बनना है, किसी को आर्मी में जाना है, किसी को सिंगर बनना है। जो जिसको बनना है वो काम वही कर सकता है, दूसरा नहीं। अगर सिंगर को आप दूसरा काम दे दोगे वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब गाना बजेगा तो उसकी कमर हिलेगी साहब। अब कमर कूदेगी तो बच्चा नाचेगा, बच्चा पढ़ेगा नहीं। इसलिए पढ़ने वाला बच्चा ही पढ़ पाएगा, सब नहीं पढ़ सकते। अपने बच्चे के अंदर छिपे हुए उसके हुनर, उसके टैलेंट को देखिए, उसको परखने के बाद उसको किसी फील्ड में उतारिए। ये बातें थी। और बेटा, आपका मन किसी एक में लगता है तो ठीक, और अगर किसी में नहीं लगता है तो किसी में लगा लीजिए, क्योंकि ये उम्र है, किसी एक में मन को लगा लीजिए। फालतू के में मन ना लगे, मन अच्छे कामों में लगाइए, क्योंकि अच्छे कामों में मन सबका नहीं लगता। पढ़ने बैठते हैं साहब, नींद आने लगती है, फिर ये नींद कैसे आती है, नींद कैसे जाए। हम ये क्या बोल रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा, अभी थोड़ी देर में सब कुछ समझ में आएगा। धीरज धरिए और मेरा ये वीडियो हो सके तो अंत तक देखिएगा। मैं पढ़ाता हूं, मुझे कुछ नहीं मालूम था और आज भी साहब नहीं मालूम है, मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। हिंदी क्या होती, गणित क्या होती, इंग्लिश क्या होती, रीजनिंग क्या होती, जीएस जीके क्या होती, आई डोंट नो। मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं और आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। साहब, करत करत अभ्यास तन जड़मत होत सुजान, करते करते अभ्यास एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है। तो कोशिश करते रहिए, अपने जिंदगी की जंग को जीतने के लिए डेली नित्य प्रति कोशिश करते रहिए, निरंतर लगे रहिए। होता क्या है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको जो चीज समझ में नहीं आती, कहते हैं हमको ये समझ में सर नहीं आता, हम ये नहीं पढ़ पाएंगे, हमको ये समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता, समझ में आता क्यों नहीं? जो नहीं आता है उसके पीछे पड़ जाइए, जो समझ में नहीं आता है उसके पीछे पड़ जाइए। एक दिन वो आपको इतनी बढ़िया से समझ में आ जाएगा कि इसके अलावा फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जिद बनाइए, भागिए मत। आप भागते हैं, गणित कठिन है, हम गणित को नहीं छुएंगे। अंग्रेजी कठिन है, हम अंग्रेजी नहीं छुएंगे। अरे गणित क्या कठिन है? तुमको 2 का पहाड़ा नहीं आता, तुमको 10 का पहाड़ा नहीं आता, तुमको 20 का पहाड़ा नहीं आता, तो याद कर लो, गणित सरल हो जाएगी। गणित पहाड़ा गुणा, गणित घटाना, जोड़ घटाना, गुणा भाग, यही तो गणित है, करिए। परसेंटेज नहीं आता, अरे प्रतिशत बटे बराबर बटे 100 होता है, नहीं मालूम क्या? नहीं मालूम तो सीखिए, जुड़िए मेरे साथ, आइए मैं आपको बताता हूं। कठिन नहीं है, जुड़ना है, समझना है, जूझना है, संघर्ष करना है और जूझ कर एक बुलंदी पानी है। हमें संघर्ष करना है, लड़ना है। दोस्तों, आप सभी लोग आइए मेरे साथ, मैदान में उतरिए। मैं एक पिच तैयार कर रहा हूं, उस पिच में कुछ भटके हुए युवाओं को जोड़ना चाहता हूं। नौकरी आपकी आपके हाथों में है, आपकी सफलता आपके हाथों में है, लेकिन आपने अपने करियर को, आपने अपने आदर्शों को डुबा दिया। आपको गाइड करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। शायद मैं उस सैद्धांतिक पथ पर चलकर आपको एक नया मार्गदर्शन दे सकूं। इस कोशिश में निरंतर लगा हुआ हूं, आप लोगों से जुड़ना। आप लोग, मैं बिजनेस नहीं करता, मैं जो मुझे मालूम है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं और उसके बदले में कुछ चंद पैसे ले लेता हूं, क्योंकि गुरु को अगर दक्षिणा ना दी जाए तो ज्ञान नहीं मिलता है। इसलिए दक्षिणा के रूप में कुछ चंद पैसे ले लेता हूं, बस। रोजगार करने की कोई भूमिका नहीं, बिजनेस पढ़ाई से मैं करता नहीं। मैं आपको कुछ बताने आया हूं, जो मैंने सीखा आपको सिखाने आया हूं। साहब, अब थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन 2 मिनट आपके और लूंगा, 2 मिनट लूंगा, मात्र 2 मिनट आपके, ओनली 2 मिनट्स। सुनिएगा। अब पुलिस में जाने के लिए क्या करें? जिनको पुलिस में जाना है वो सुनेंगे हमारी बात। जिनको पुलिस में जाना है, जो पुलिस की तैयारी में लगे हुए हैं, हिंदी आती है 37 नंबर की। अब हिंदी में क्या नहीं आता आपको? वर्णमाला नहीं आती। अरे वर्णमाला बचपन में पढ़े थे, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन 2 होते हैं, वर्ण कितने होते हैं? 2 होते हैं। अब वर्णमाला नहीं मालूम, संधि समास, छंद, मुहावरा, लोकोक्ति, तद्भव तत्सम, पर्यायवाची, संधि विच्छेद, अलंकार, लोकोक्ति, मुहावरा, यही सब तो आता है। रचनाएं, यही तो सब आता है भाई। और क्या आता है? रिक्त स्थान की पूर्ति भरिए, शुद्ध वर्तनी, कई अनेकार्थी शब्द, विपरीतार्थक शब्द, विलोम शब्द जिनको कहते हैं, पढ़ डालिए। कितना टाइम लगे? मेहनत करिए, ठीक है ना? मेहनत करिए। आप आइए, जुड़िए मेरे साथ। मेरा नंबर आप में से जिसको भी चाहिए, मैं आपको बता रहा हूं अपना नंबर, अच्छे से नोट कर लीजिएगा, मुझसे जरूर बात करिएगा। और अगर आप प्रिपरेशन की तैयारी, किसी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, तो एक बार मुझसे जरूर जुड़िएगा। वो लोग जरूर जुड़ेंगे जो लोग बहुत ज्यादा अपने आप को कमजोर समझते हैं।
क्योंकि मैं कमजोरों के लिए हूं। शायद मैं, अगर आपके पास पैसे की कमी है दोस्त, अगर आप पैसे की वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं, अगर आपको पैसे कामयाब होने के लिए रोक रहे हैं, तो आइए, आपका ये भाई आपको फ्री में किताबें दिलवाएगा, आपका ये भाई आपको पढ़ाएगा, गाइड करेगा, उसके बदले में आपसे एक भी पैसा नहीं लूंगा। ये वादा, ये वचन, ये जुबान देता हूं। आप जुड़िए मेरे साथ, आइए मेरे संकल्प, मेरे मिशन में, अभियान में आइए, जुड़िए। मैं आपको कुछ बनाने आया हूं, अपने इस भारत को अखंड करने के लिए, इस शक्ति को बढ़ाने के लिए। एक मोदी ने संकल्प लिया कि हमें भारत से भ्रष्टाचार मिटाना है। दोस्तों, आपका ये भाई भी यही चाहता है कि हमारा हर व्यक्ति, हर बंदा, हर लड़की, हर लड़का, हर नौजवान जो भटका हुआ है, वो हर ज्ञानी बने, बुद्धिमान बने, टैलेंटेड हो, ताकि एक नए भारत, एक अच्छे भारत भविष्य का हमारा बहुत अखंड बने, अटूट बने, क्योंकि युवाओं की शक्ति उसके साथ हो। इसी के साथ दोस्तों मैं लेता हूं आपसे विदा, मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा और मेरी बात सुनिएगा। और मेरा नंबर ले लीजिए साहब, 6392290757। क्या बोला? 6392290757। 6392290757 नंबर नोट कर लीजिएगा। नाम मनीष अवस्थी। कॉल करिएगा दोस्तों, मुझे अच्छा लगेगा। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक, सब्सक्राइब चैनल जरूर कर लीजिएगा, कमेंट शेयर कर दीजिएगा। आपके कमेंट से मुझे बड़ा उत्साह मिलता है दोस्तों। और सब्सक्राइब करने के बाद उसके पड़ोस वाली बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि मेरे द्वारा डाला गया कोई भी नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसी के साथ चलता हूं। राम राम, खुदा हाफिज, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।